दिव्या भारती की आज 29th डेथ एनिवर्सरी है। दिव्या भारती एक ऐसा नाम जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लिया था और 18 साल की उम्र में ही वो धर्म बदलकर साजिद नाडियाडवाला से शादी भी कर चुकी थी। 11 महीने बाद ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई और कई लोगों के सपने में भी आती रहीं दिव्या भारती। जी हाँ, विश्वात्मा, डर, दीवाना, शोला और शबनम जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय कर चुकी दिव्या भारती की आज 29th डेथ एनिवर्सरी है। दिव्या ने सिर्फ 16 साल की उम्र में एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। दिव्या साल 1988 में बॉलीवुड डेब्यू करने वाली थी, लेकिन उन्हें लगातार 3 फिल्मों से हटा दिया गया। आखिरकार दिव्या ने 1990 में आई तेलुगु फिल्म बोबली राजा से अपना साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया। साउथ के बाद दिव्या विश्वात्मा फिल्म से बॉलीवुड में आई। पहली ही फिल्म से दिव्या को रातों रात पॉपुलैरिटी मिल गई। इस फिल्म का गाना सात समुंदर पार आज भी काफी सुना जाता है। आज दिव्या भारती की डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ चुलबुली दिव्या भारती का कामयाबी से भरा सफर और कैसे एक हादसे से हुआ इस सफर का दर्दनाक अंत। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। बचपन से ही चुलबुली पर्सनैलिटी वाली दिव्या भारती एक गुड़िया की तरह दिखती थी। उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले निर्माता जब दिव्या के पास फिल्में लेकर आते तो वो अपनी माँ से पूछती थी कि क्या फिल्में करने से उनका पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। तो 9th क्लास के बाद दिव्या भारती ने पढ़ाई छोड़ दी। साल 1988 में जब दिव्या सिर्फ 14 साल की थी, तब फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने उन्हें अपनी फिल्म गुनाहों का देवता ऑफर की। ये दिव्या की डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन उनका रोल हटाकर संगीता बिजलानी को दे दिया गया। एक वीडियो लाइब्रेरी देखते हुए गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या भारती पर पड़ी, तो उन्होंने राधा का संगम फिल्म में दिव्या को गोविंदा के साथ लेने का मन बना लिया। कीर्ति दिव्या भारती को लॉन्च करने के लिए काफ़ी उतावले थे। दिव्या ने फिल्म के लिए महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया गया। कीर्ति दिव्या और उनके बचपने को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे, जिससे टीम ने दिव्या को फिल्म से हटा दिया था। साल 1990 में दिव्या ने डी रामानायडू की तेलुगु फिल्म बोबली राजा से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ये एक हिट फिल्म थी जो आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके बाद दिव्या नीला पन्ने में दिखीं। महज 2 फिल्मों से ही भारती की बराबरी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस विजय शांति से होने लगी थी। उन्हें उस वक्त साउथ इंडस्ट्री की द लेडी ऑफ सुपरस्टार और लेडी अमिताभ कहा जाता था और उनके साथ कंपैरिजन हो रहा था इस नई लड़की दिव्या भारती का। इसके बाद दिव्या राउडी अल्लडू और धर्म क्षेत्र में दिखी। कुछ ही साउथ फिल्में करने के बाद बॉलीवुड का हर बड़ा फिल्म मेकर दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। दिव्या ने राजीव राय की 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, लेकिन इससे दिव्या को रातों रात पूरे देश में पहचान मिल गई। एक हफ्ते बाद ही दिव्या भारती की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। ये भी फ्लॉप रही। दिव्या भारती ने कहा, मैं खुद को साबित करना चाहती थी, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी, लेकिन मैं पॉजिटिव हूं और मुझे एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी साल दिव्या भारती डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आईं। ये दिव्या भारती की पहली बड़ी हिंदी हिट फिल्म थी। 1992 में ही दिव्या दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना और गीत जैसी फिल्मों में नजर आईं। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने ही दिव्या को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। दोनों ने 10 मई 1992 को सीक्रेट वेडिंग भी कर ली। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल करके अपना नाम सना रख लिया था। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर, उनके दोस्त संध्या, संध्या के पति और काजी साहब ही शामिल हुए थे।
दिव्या भारती चेन्नई से शूटिंग करके 5 अप्रैल 1992 को घर वापस आई थीं। अगली सुबह उन्हें दूसरे शेड्यूल के लिए निकलना था। दिव्या अपने अगले दिन का शेड्यूल पोस्टपोन करके 7 अप्रैल से अपना शेड्यूल शुरू करना चाहती थीं। इस बीच उनके पास डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि उन्हें आंदोलन फिल्म के लिए अपना ड्रेस फाइनल करना है। फिल्म आंदोलन उनके पति साजिद नाडियाडवाला ही प्रोड्यूस कर रहे थे। जब नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची तो तीनों ने मिलकर शराब पी। घर में दिव्या की नौकरानी अमृता भी मौजूद थीं, जो बचपन से दिव्या के साथ थीं। दिव्या को नशा चढ़ चुका था। दिव्या ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों से बात करते हुए अपार्टमेंट की विंडो की रेलिंग पर जाकर बैठ गईं, जो करीब 12 इंच चौड़ी थी। बात करते हुए ही दिव्या ने अपना संतुलन खो दिया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। दिव्या पीठ के बल गिरी थीं, लेकिन एम्बुलेंस आने तक वो जिंदा थीं। पड़ोसियों की मदद से दिव्या को जुहू के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिव्या भारती की अचानक हुई मौत से कई नामी हस्तियों को शक की नज़रों से भी देखा जाने लगा। कई लोगों ने इसे मर्डर बताया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया कि दिव्या की मौत बालकनी के गिरने से और उसके बाद नीचे गिरने से हुई हेड इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार एक सुहागन की तरह मुंबई के विले पार्ले में हुआ। दिव्या की मां मीता ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि दिव्या कई बार गुस्से में खुद को ही चोट पहुंचाती थीं और मौत से पहले दिव्या ने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत से पहले दिव्या के पास करीब 10 फिल्में थीं, जिन्हें उनकी मौत के बाद दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ पूरा किया गया। इनमें लाडला, मोहरा, दिलवाले, विजयपथ, आंदोलन, तेलुगु फिल्म चिंतामणि, कर्तव्य, दो कदम, हलचल और अंगरक्षक जैसी फिल्में शामिल हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि दिव्या रोज उनके सपने में आकर उन्हें जगाती थीं। अपनी मां के अलावा दिव्या भारती अपनी स्टोरी कवर कर रही पत्रकार वर्धा को भी कई महीनों तक सपने में दिखती रहीं और इसी स्टोरी के सिलसिले में वर्धा की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में साजिद नाडियाडवाला ने वर्धा से शादी कर ली। वर्धा जो दिव्या भारती की मौत की स्टोरी कवर करती थीं और उनका इंटरव्यू करने आती थीं, साजिद को उनसे प्यार हो गया और आज ये साजिद की पत्नी है।